कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकरा चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भविष्य को लेकर अटकलें जारी हैं। इस बीच दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। टीएमसी चीफ ने कहा कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनके साथ काम करते रहेंगे। वहीं प्रशांत किशोर का कहना है कि वो 2 मई तक अपने भविष्य पर फैसला करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम करना जारी रखेगी। पीके बंगाल चुनाव में ममता की पार्टी के साथ जुड़े थे। इन चुनावों में टीएमसी को शानदार जीत मिली थी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बयान तब आया जब हाल ही में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत असफल रही। पीके के पार्टी में शामिल होने की बातचीत पिछले हफ्ते उस वक्त विफल हो गई थी जब कांग्रेस ने फ्री हैंड की पीके की मांगों को स्वीकार करने से मना कर दिया था। एनडीटीवी से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मेरे यहाँ भी सीनियर नेता पीके की विचारधारा और भूमिका को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ काम करते रहेंगे। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। गौरतलब है कि पीके को ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव अभियान में अपनी पार्टी के साथ जोड़ा था। पिछले साल की भारी जीत के बाद भी अपनी पार्टी के साथ काम करना जारी रखे हुए हैं। प्रशांत किशोर पिछले महीने कोलकाता में टीएमसी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान मंच पर भी नजर आए थे। मंच पर प्रशांत के साथ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, फरहाद हकीम, पार्थ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर 2 मई तक फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल नहीं होने की सबसे बड़ी वजह एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर इस ग्रुप के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे में मैं कांग्रेस में शामिल होकर अपने प्लान को लागू नहीं करा सकता था। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कहा था कि उन्हें ममता बनर्जी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं बंगाल जा रहा था तब लोग कहते थे कि ममता किसी की नहीं सुनती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए टीएमसी ने उसे लागू किए। गौरतलब है कि 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को पार्टी में सुधार के लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया था। पीके ने सोनिया गांधी के आवास पर 9 घंटे तक कांग्रेस नेताओं को प्रेजेंटेशन भी दिया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सोनिया गांधी ने पीके को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिसे प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।